विधायक जी के बिना तो कुछ भी नहीं है हम लोग। और ये चुनाव मेरे लिए खुशी का नहीं है, बस एक जिम्मेदारी है उनकी जो हमको यहाँ पर भी पूरी करनी है। समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा के उपचुनाव के लिए 6 नामों का बुधवार को ऐलान किया था। इसमें कानपुर की सीसामऊ सीट से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया गया है। टिकट मिलने पर नसीम सोलंकी मीडिया के सामने ही फूट फूट कर रोने लगी। नसीम ने कहा कि टिकट मिलना मेरे लिए खुशी का मौका नहीं है, ये संघर्ष का मौका है। उन्होंने कहा कि हम कमजोर नहीं हैं, कमजोर होते तो बहुत पहले ही भाग जाते। विधायक जी के बिना तो कुछ भी नहीं है हम लोग। और ये चुनाव मेरे लिए खुशी का नहीं है, बस एक जिम्मेदारी है उनकी जो हमको यहाँ पर भी पूरी करनी है। को महाराजगंज हर तरफ हमने पूरी कोशिश करी, इनके लिए पूरी मेहनत करी। अभी आखिरी सीढ़ी है इंशाल्लाह, इसमें भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि जीत जाए। और विधायक जी के बिना तो हमारी कोई जिंदगी ही नहीं है हम लोगों की। खुशी तो बहुत दूर की बात है। पूरे केस में जो मुख्य पीड़ित है नसीम फातिमा, वो कह रही है कि हम भाजपा के साथ मिलकर इरफान के खिलाफ प्रचार करें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हर पार्टी से लोग आते हैं प्रचार के लिए, तो सबका अपना अपना नजरिया और जो उनकी सोच है उसको हम बदल तो सकते नहीं। ठीक है, जहाँ जाना चाहें। जेल में बंद है, टिकट पहले क्या कुछ बात हुई उनसे? कल ही मुलाकात हुई थी मेरी उनसे। क्या बोले? उनसे दुआ लेकर आए। उन्होंने हमको कल ही बोल दिया था कि जो है 1-2 दिन में नाम घोषणा हो जाएगी। कल उनका हो गया था, तेज प्रताप जी का, उनका करहल की सीट हो गई थी फाइनल। तो उन्होंने ही हमको ये खबर दी थी जब हम मिलने गए थे, और हमसे कह रहे थे हो सकता है 1 दिन में तुम्हारा भी नाम आ जाए, तो तुम उसके लिए तैयार रहना। और सबसे पहले दुआ वही हमको दी। तो अब क्या तैयारी है चुनाव को लेकर? किस तरीके से उपचुनाव है, जल्द घोषित हो जाएंगे। अब किस तरीके से, अगर आप रो रही है, कमजोर है, क्या किस तरीके से आप जनता के बीच में मजबूती के साथ जाएंगे? हम कमजोर नहीं है, हम कमजोर नहीं, हम बहुत मजबूत हैं। जब भी आज यहाँ पर खड़े हैं, अगर हम कमजोर होते तो बहुत पहले भाग जाते मैदान छोड़ के। पर हमने विधायक जी के लिए हर प्रयास करा, हर प्रयास की लड़ाई लड़ी है, कोर्ट से लेकर। अब हम जनता के बीच में अपनी बात को रखेंगे और अल्लाह ने मौका दिया है, तो हम बिल्कुल कमजोर नहीं है। हम बहुत हिम्मत के साथ अपनी बात रखेंगे मजबूती से। और बाकी ये फैसला जनता के हाथ में है कि जो है उनको मेरे हालात पता है और विधायक जी के भी हालात पता है, तो वो अच्छा फैसला कर सकती है हमारे। अब 17 तारीख डेट लगी है, चुनाव की तारीख के ऊपर सारी चीजें हैं। अगर उससे पहले मिल जाता स्टे तो अच्छी बात है, नहीं तो आज के लिए भी हम तैयार थे और आने वाले वक्त के लिए भी हम लोग तैयार हैं। बता दें कि इरफान सोलंकी को आगजनी के मामले में सजा के बाद सीसामऊ सीट रिक्त घोषित की गई थी। इरफान की तरफ से कानूनी लड़ाई भी मुख्य रूप से उनकी पत्नी नसीम सोलंकी ही लड़ रही हैं। मीडिया से बात करते हुए नसीम ने कहा कि ये चुनाव सिर्फ विधायक जी का चुनाव है। कोर्ट कचहरी से लेकर हर जगह खूब मेहनत की है, अब ये आखिरी सीढ़ी है। नसीम 1 दिन पहले ही इरफान सोलंकी से मिलने महाराजगंज जेल गई थी और कहा कि वो वहां से दुआएं लेकर आई हैं। बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई, कैसे आपको फेस करेंगे? पार्टी ने हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिखाई है और उन्होंने पे विश्वास दिखाया है, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि उसमें जो खड़े और पूरी मेहनत करेंगे। मैदान में तो 2-3 पार्टी होती जब भी मुकाबला होता है, वो भी अपनी पार्टी है और बसपा होगी और जो भी और भी पार्टी होगी तो अपनी तरीके से तैयारी करती है। पर जब वक्त आएगा तो आप खुद देख लेंगे कि क्या तैयारी रही और कैसी मेहनत। हमारी कल मुलाकात हुई थी जी, उन्होंने कहा था कि भैया हिम्मत रखना और परेशान ना होना, रोना नहीं, और दुआ दे के हमको भेजा के जाओ, जीत के आना। क्या अहम मुद्दे रहेंगे? विकास का भी मुद्दा है और जो है जनता बाकी सब जानती है, हमें बहुत ज्यादा उसमें कुछ कहने की बात नहीं है और जनता को सब मालूम। सारी जो चीजें 2 साल से पूरी खुली किताब की तरीके हमारी जिंदगी दुआओं में याद रखें। गौरतलब है कि नसीम सोलंकी के पति और सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी को MP MLA अदालत ने जाजमऊ आगजनी केस में 7 साल की सजा सुनाई है। इसी केस में इरफान 2 दिसंबर 2022 से जेल में बंद है।
सजा के कारण ही इरफान की विधायकी चली गई और सीसामऊ सीट खाली हुई। माना जा रहा है कि किसी भी समय यहां उपचुनाव का ऐलान हो सकता है। सीसामऊ सीट पर बीजेपी हमेशा ही दूसरे नंबर पर रही है। यहां मुस्लिम वोटर्स ही निर्णायक रहते हैं। ऐसे में बीजेपी ने योजनाओं के बहाने मुस्लिम वोटर्स को साधने का प्रयास भी शुरू कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने सोलंकी परिवार पर ही फिर से दांव लगाया है। अब देखते हैं कि जनता किसका साथ देती है। एनबीटी ऑनलाइन के लिए कानपुर से सुमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।